नमस्कार, भारत वन टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं खबरों। अलविदा जुम्मे को नमाजियों से खचाखच भरी मस्जिदें। जनपद रामपुर की तहसील टाना क्षेत्र में रमजान के आखिरी जुम्मे को नमाजियों से मस्जिदें खचाखच भर गईं। खुतबा से पहले बयान करते हुए दड़ियाल की नूरी मस्जिद में कारी दानिश रजा ने कहा कि अल्लाह की बारगाह में रमजान के महीने में 1 रुपया खर्च करोगे तो आपको 700 रुपए का सबब मिलेगा। नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन और भाईचारे के लिए दुआ कराई गई। दुआ में हजारों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठे। शुक्रवार को रमजान का आखिरी जुम्मा था। आखिरी जुम्मे को अलविदा जुम्मा कहा जाता है। अलविदा जुम्मा होने के कारण समय से पहले ही नमाजियों ने मस्जिदों की ओर रुख कर दिया। अजान होने तक मस्जिदें नमाजियों से खचाखच भर गई। मस्जिदों में रोजेदार कुर्ते पजामे में नजर आ रहे थे। खुतबे से पूर्व दड़ियाल की नूरी मस्जिद के इमाम कारी दानिश रजा ने बयान करते हुए कहा है कि रमजान के महीने में नाफिल नमाज का सवाब फर्ज नमाज के बराबर और फर्ज नमाज का सवाब 70 फर्ज नमाज के बराबर मिलता है, जबकि रमजान के महीने में अल्लाह की बरगाह में 1 रुपया खर्च करने पर 700 रुपए का सवाब मिलता है। नमाज के बाद मस्जिदों में मुल्क में अमन चैन, भाईचारे, बेरोजगारों के लिए रोजगार, बीमारों के लिए शिफा, बेऔलादों के लिए औलाद के लिए दुआ कराई गई। दुआ में हजारों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठे। इस दौरान नूरी मस्जिद में इमाम दानिश रजा ने दुआ कराई। वहीं दूसरी ओर रमजान का आखिरी जुम्मा होने के कारण नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी रोजे रखे। रोजे रखकर अपने माँ बाप की सेहत के लिए दुआ की। भारत वन टीवी के लिए रामपुर से मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। मिल रहे हैं। अब इन 700 को 70 से गुणा दे तो मेरे भाइयों कितना अजर सवाब हो रहा है। और आगे फरमाता अल्लाह वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। कुरान कहता है अनानियत नहीं दिखाता, गुरूर नहीं दिखाता, दिखावा नहीं करता, तकब्बुर नहीं करता, लोगों पर जो है अपना हजरत मोहतरम जैसे सिक्का नहीं जमाता, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए, खुशनूदी के लिए दे देता है। तो कुरान कहता अल्लाह इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। कहते हैं कितना बढ़ा देता है ये अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। दूसरी जगह कुरान फरमाता वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। और अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह की राह में खर्च करो। कुरान की तफसीर में मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये तुम्हारी मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह का दिया हुआ है, तब तुम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो। क़ब्ल इसके मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, क़ब्ल इसके कि तुम में से किसी को मौत आ जाए। कुरान कहता है जब मौत आ जाएगी ना तब अल्लाह की बात मान जाएगा, ये मौला दोबारा भेज दे। अल्लाह फरमाएगा दोबारा जाकर क्या करेगा, ये मौला सारा माल तेरी राह में खर्च कर दूंगा, नमाज़ें पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, हज करूंगा, ज़कात दूंगा, माँ की खिदमत करूंगा, बाप की खिदमत करूंगा, औलाद की तरबियत करूंगा, आपस में मोहब्बत के साथ रहूंगा, भाईचारा कायम रखूंगा। अल्लाह फरमाएगा जिंदगी में मोहलत दी थी, अब तो किसी को एक सेकंड की भी मोहलत न दी जाएगी। अल्लाह किसी जान को मोहलत ना देगा जब उसका वक्त आ जाएगा। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। ये मत सोचना कि हम जो है कर रहे हैं ना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या ना कर रहे हैं, ये सब अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे कामों की खबर है। लेकिन वसीले के लिए अल्लाह ने किरामन कातिबीन भी तुम्हारे जो है कानों पर बिठा दिए हैं। अगर अच्छाई करते हो तो लिख लेते हैं और बुराई का सिर्फ इरादा करते हो तो अल्लाह फरमाता अभी मत लिख, हो सकता है मेरा बंदा लौट आए। अल्लाह का कैसा काम है कि अगर नेकी का इरादा किया जाए तो अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देता लिख ले मेरे बंदे की नेकी को, और अगर बुराई का इरादा किया है अल्लाह फरमाता अभी मत लिख, हो सकता है कि मेरा बंदा वापस आ जाए।